परम सत्कार्यो प्यारी शासन में जी प्यार से कहना सतगुरु माता सुशिक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की और शासन में जी। बड़े भाग्य वाले हैं ये संत महात्मा जो इसका गुणगान करते हैं, जो इसका जिक्र करते हैं, जो इसकी चर्चा करते हैं, जो बैठ के संगत करते हैं और महात्माओं के अनमोल वचन सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। और बच्ची में अपने भाव बड़े सुंदर भाव के साथ में वो भजन की लाइन बोल रहे हैं। एक महात्मा ने, एक भाई और बहन ने अपने वो गरम विचार और वो गीत साथ में सभी कुछ तो कह दिया, सभी कुछ तो सुना दिया। और साथ में जब वो महात्मा कोई गीत बोलता है या विचार करता है तो वो अपने जीवन की बात बताता है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटा, मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और मेरे जीवन में सुख मिला और चैन मिला तो कहाँ से मिला। तो ऐसे महात्मा कि जब वो बात सुनते हैं तो कहीं मेरी भक्ति मजबूत होती है, कहीं मुझे अच्छी दिशा मिलती है, कहीं वो जो जिस मार्ग पर मैं गलत चल रहा था कहीं वो मुझे मार्ग अच्छा लगने लगता है। ये सतगुरु ने मेरे पर कृपा की और साथ में मुझे निवाजा और निवाज कर ज्ञान दिया। और साथ में यहाँ बाबा जी ने लिखा भी है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने भी उपयोग ना किया ना उसे आनंद मिला ना उसने लाभ लिया। और साथ में हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेके तो साथ में वो मेरे मन में आनंद नहीं आया। तो मेरे जीवन में जो खुशहाल, जो चैन, जो चैन, चिंता, प्यार, नम्रता तो साथ में वो मेरे जीवन में आई नहीं। पर साथ में मैं उन गहराइयों में पहुंचा नहीं, उस बात पर मैं टिका नहीं। मैं सुनता तो था लेकिन मैं सुनता अंत नहीं कर देता था। तो मुझे लाभ कहाँ से मिलने वाला है, आनंद कहाँ से मिलने वाला है। और साथ में माता जी ने साथ में अपने ब्रह्म विचारों में सभी कुछ को बता दिया। और साथ में अभी साथ में सभी महात्मा निरंकार रूप में तो हम शासन में सब निहार ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और साकार रूप में जब हम दर्शन करते हैं तो सात्विक आत्मा बड़ी खुश होती है, आत्मा सात्विक बड़ी हंसती है। और सात्विक के मेरा स्वामी मुझे सात्विक नजर आ रहा है। तो सात्विक के कोई वो बहन हो, के कोई वो भाई हो, सात्विक अगर टैंक में के वो भाई बहन नहीं निकले तो माता सतगुरु जी ने वहीं जाके दर्शन किए, वहीं जाकर उन्हें निहाल किया, वहीं जाकर आशीर्वाद दिया। तो आज सतगुरु माता जी एक महात्मा को, एक महापुरुष को साथ में सुखी करना चाहती है, खुशहाल करना चाहती है। और साथ में यही प्रयास है कि ज्ञान लेके ज्ञान का उपयोग करना है। अगर आनंद लेना है तो साथ में तो आनंद कैसे मिलेगा। और साथ में हमें ये तीन गहने बच्चे साथ में, एक लोहार है और एक लकड़ी है और एक बिचौला है। और साथ में अगर बिचौला है और लोहार नहीं है, लकड़ी भी है तो कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर लकड़ी भी है और साथ में बड़ी भी है और बिचौला नहीं है तो कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर साथ में लकड़ी भी है और बिचौला भी है और साथ में बड़ी नहीं है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। साथ में अगर लकड़ी भी है और बिचौला भी है और बड़ी भी है तो साथ में वो चले जाए, जो चाहे वो बना सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो साथ में हमारे जीवन में और साथ में हमारे जीवन में जो ब्रह्म ज्ञान आया और हमारे ये तीन गहने हैं, सेवा, सत्संग, सुमरन। और अभी बहनों ने जिक्र किया सत्संग, वो सेवाओं का जिक्र किया सत्संग हमें वो तन से भी सेवा करनी है। अगर हमें तन से सेवा करनी है, जहाँ भी हुक्म मिले, जहाँ भी मौका मिले, कि वो थोड़े समय का मौका मिले तो हम जरूर आनंद ले, जरूर सेवा में जाकर सत्संग अपना योगदान दे। और सत्संग अगर हमें सत्संग में जाने का मौका मिला तो सत्संग वहां जाकर हम संतों का आशीर्वाद ले। तो सत्संग वो सेवा होती है, सत्संग तो सत्संग संगत में जाते हैं तो सत्संग तो पैरों से चल के जाता है। और सत्संग वहां सेवा होती है, सत्संग तन की, मन की, धन की।
वो सारी सेवाएं होती है सत्संग। तो सत्संग हमें अपना कर्म करना होगा, हमें कर्म को सत्संग करते करते सत्संग इस सदगुरु की बात माननी होगी। सत्संग में मैंने वो बात नहीं मानी, मैंने वो सत्संग सुन तो लिया तो उसे अंत निकल दी तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, आनंद आने वाला नहीं है। तो सत्संग फिर हम उससे वंचित रह जाते हैं। आगे क्या कहे जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग ज्ञान लेने से कोई बात बनने वाली नहीं, बिना कर्म के सत्संग। तो सत्संग हमें कर्म करना होगा। सत्संग अगर हम कर्म करेंगे तो ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा। तो सत्संग जब हमारे ज्ञान जीवन में उतरेगा तो कहीं हमें आनंद मिलेगा, कहीं हमें लाभ मिलेगा। सत्संग जो हम हमारी जो दिशाएं गलत थी वो सही होने लगेगी। और अक्सर महात्मा कह देते हैं कि जिसकी दिशा सही उसकी दशा सही, और जिसकी दशा खराब हो जाती है उसकी दशा खराब हो जाती है। तो आज सत्संग सतगुरु माता जी हमारी वो दिशाएं वो बदल रही है, वो अच्छी दिशा दे रही है। और जब अच्छी दिशा दे रही है तो हमारी ऑटोमेटिकली सत्संग वो दिशा सही होती चली जाती है। तो सत्संग हमें गुरु की बात माननी है और गुरु की बात मानकर अपने जीवन में उतारनी है। और सत्संग जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं वो हमें लाभ मिलेगा, कहीं हमें चैन मिलेगा, कहीं वो हमें सब्र मिलेगा, संतोष मिलेगा। तो सत्संग ऐसे हमारे यहाँ सदगुरु जी हमें सत्संग समझा रहे हैं। आगे कहा है जी, ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी न उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर चिन्ह सत्संग जी प्यार से कहना, ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा जीवन में। सत्संग जब तक ये हमारा ध्यान इस पर नहीं टिकेगा, हमें इसको ये मेरा मन है वो मन ये से नहीं मानने का कि हाँ यही निरंकार है, यही दुनिया का मालिक है, यही दुनिया का रचयिता है, यही दुनिया को चला रहा है, यही दुनिया को पाल रहा है। तो सत्संग अगर मेरा मन मान रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, तो सत्संग आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा और सत्संग सब चैन मिलेगा। पर सत्संग अगर मेरा ऐसा मन नहीं मान रहा, मुझे ये नहीं दिख रहा, जैसा अक्सर महात्माओं ने कहा भी, ध्यान जी ने लिखा भी है कि तू करता तू गया, तू करता तू गया और मुझ में रही ना हूँ, आपका पर का मिट गया, जिसे देखूं उसे तो मुझे वो नजर आने लगे, मुझे वो दिखने लगे। अगर ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है, तो सत्संग मुझे एहसास हो रहा है, मेरे मन में चैन भी आ रहा है, मेरे मन में सब्र भी हो रहा है और सत्संग सुकून भी आ रहा है। और अभी बहन जी ने जिक्र करा सत्संग तो वो सेवाओं का, तो सत्संग सेवा तो सत्संग अभी धीरे 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 साल 2 साल में सत्संग सेवा तो वहां मिलेगी नहीं, क्योंकि सारा जो है ना, सारा जो है ना सिस्टम वो पक्का होने जा रहा है। तो पक्का जब हो जाएगा तो सेवा कहाँ है। तो सत्संग फिर भी सतगुरु माता जी हमें खुशहाल करना चाह रही है, वो चीज हमें सेवा थोड़ी मिल रही है कि वो घनी मिल रही है, तो सतगुरु माता जी हमें खुशहाल कर रही है। आगे क्या कहा है जी, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना। सत्संग जी प्यार से कहना, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है और पहचाना है, इसमें एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो सत्संग मेरा मन मान रहा है नहीं मान रहा है कि मैं इसी में रह रहा हूँ, इसी में खा रहा हूँ, इसी में सो रहा हूँ, इसी में चल रहा हूँ, तो सत्संग फिर वो मेरे जीवन में ज्ञान वो ठहरेगा। अगर मेरा मन नहीं मान रहा, अब भी सत्संग मैं उन सेवा से वंचित रह जाता हूँ और सत्संग मैं गुरु की बात मानकर सत्संग अंत नहीं कर देता हूँ, तो सत्संग कहाँ मुझे समझ आई, कहाँ मुझे इस बात का पता लगा कि मेरा मालिक मुझे हर पल हर घड़ी देख रहा है, ये निहार रहा है। अभी सत्संग वो जिक्र कर रहे थे, सत्संग माता जी ने भी अपने परम विचारों में जिक्र किया। सत्संग एक बच्चा सत्संग जब होता है सत्संग और वो सत्संग बराबर संगत मारता है, तो सत्संग जब बच्चा संगत मारता है तो सत्संग उसका नाम बोलता है, और जब वो नाम बोलता है तो फिर वो विचार करे, चाहे वो गीत बोल ले, वो सत्संग को सुमरन करे, तो सत्संग उसके मन का जो भय होता है, जो डर होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है।
वो डर रहता ही नहीं, क्योंकि साथ उस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है। और साथ जब वो धीरे धीरे पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है और कहीं जब वो जाके अपने उस लक्ष्य को ढूंढता है, कहीं उस मार्ग को ढूंढता है, कहीं वो नौकरी का पेपर देता है, तो साधनत जब वो पेपर में बैठता है तो वो घबराता नहीं। इसे सब पता है कि मेरा मालिक करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। अगर मैं पेपर कर रहा हूँ तो उसकी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो उसकी मर्जी से आया हूँ, तो ये मेरा दुनिया का मालिक है, मुझे क्या परवाह है, मुझे क्या चिंता है। तो साधनत वो बच्चा अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है, वो अपने लक्ष्य को तय कर लेता है, वो कभी घबराता नहीं, वो कभी डगमगाता नहीं। तो साधनत ऐसा आज मेरा सतगुरु समझा रहा है कि बच्चों को जरूर लाए, बच्चों को साधनत संगत कराए, और साधनत जब बच्चे संगत मांगते हैं तो उन्हें अच्छी दिशा मिलती है। देखो साधनत संसार में क्या हालत गुजर रही है साधनत, और संसार में देखो साधनत कैसे कैसे कर्म कांड हो रहे हैं साधनत बाप की बेटा बात नहीं मानता और लड़की माँ की बात नहीं मानती, तो साधनत यहाँ आके वो दिशा तो बदलती है, वो अच्छे भाव हो जाते हैं, वो अच्छी अच्छी बात सुनकर बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो साधनत ऐसे ही तो माता जी भी जोर दे रही है साधनत कि जरूर बच्चों को लाए और संगत कराए। ये ज्यादा मौका ना मिले, थोड़ा ही मौका मिले तो साधनत बच्चे का भविष्य वो सुधर जाता है, जीवन में खुशहाली आती है, और गुरु की जो है ना, गुरु की कृपा होती है। और जब गुरु की कृपा होती है तो साधनत यहाँ कहा भी है कि फिक्र करे तो बावले, जिक्र करे तो साध, और उठ फरीदा जिक्र कर तेरा फिक्र करेगा। आगे क्या कहा है जी? ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला शासन जी प्यार से कहना। और शासन जी यहाँ बाबा जी ने लिखा कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराइयों में जाने वाला मौत चुनकर लाएगा। अब शासन तो गहराई कौन सी है शासन? तो शासन तो गहराई है, ये ज्ञान जो है ये पार से करीब है, ये पानी से पतला है। शासन इस पर मेरा मन, इस पर शासन मेरा मन बहुत कम लगता है और बहुत कम टिकता है, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ अपने काम के लिए तो मुझे तो काम की लगन है, पर शासन मैं इसे भूल जाता हूँ, मैं इसे याद नहीं करता, ये मुझे दिखता नहीं। पर शासन यहाँ महात्मा यही तो समझा रहे हैं कि इसे हर पल हर घड़ी इसे निहारना है, इसे देखना है। अगर मैं अपनी किसी कार्य पे चल रहा हूँ, मजदूरी पे चल रहा हूँ, तो साधनत मैं हर पल हर घड़ी इसका शुक्र करता चला जाऊँ, तुम्ही नमस्कार, मैं तेरी शरणा, मैं बख्श लो। तो साधनत जब मैं घर से निकलता हूँ और जब तू का सहारा लेता हूँ, जब तू का सहारा लेता हूँ तो मुझे नजर आता है, जब मैं तू का सहारा लेता हूँ तो तभी नजर आता है शासनत। नहीं तो शासनत अगर मैं चल रहा हूँ मेरे ध्यान नहीं आता, मुझका एहसास नहीं होता। तो शासनत यहाँ एहसास कराने के लिए हमें गांव में संगत दी कि हर पल हर घड़ी महात्माओं से बात करे, महात्माओं के करीब बैठे, और शासनत 2 घंटे की संगत इन्हें मिली तो वहां में संगत करे और महात्माओं की बात सुने, तो शासन को नजर आने लगता है, ये दिखने लगता है। और जब दिखने लगता है तो शासनत मन में चैन आने लगता है, सबर सकुरी हो जाती है शासनत। तो शासनत जीवन में बड़ा आनंद आता है शासनत। अगर शरीर में कोई परेशानियां भी है तो मालिक तेरा शुक्र है। अब शासनत एक व्यक्ति कहने लगा, भाई उसके शरीर में कोई परेशानी थी, तो वो कहने लगा, भाई ये तो ये बताओ कि भगवान है या नहीं है? वो भगवान तो है। भाई अगर भगवान है तो मेरा तो पक्का विश्वास है कि भाई अगर भगवान है तो मेरी परेशानियां भगवान ही दूर करेगा, मुझे परवाह नहीं है। तो लेकिन मेरा उस पर विश्वास अगर है तो शासन परेशानियां दूर होगी, वो व्यक्ति ठीक होगा। तो शासन हमने तो इसे जान लिया, हम तो इसे जान के भी शासनत इसे भूल कर जाते हैं, इसे भूल कर बैठ जाते हैं। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई शासनत। और शासनत 2-3 हफ्ते बाद यहाँ शासनत संगतों का मौका मिला, महात्माओं की बात सुनने का समय मिला। और शासनत देखो शासनत आज भी कितने महात्मा वंचित रह गए, आज भी शासनत कितने महात्माओं को लगन है। तो शासनत लगन
जब लगन लग जाती है कि जो मेरे अंदर आत्मा है ना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा इस शरीर की भूख तो है अन्न, और आत्मा की जो भूख है वो परमात्मा। और जब ये परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, तो ये आत्मा खुश होती है, ये आनंदित होती है, ये आनंद मनाती है, ये सुगंध मनाती है कि हाँ आज मेरे मालिक की बात हो रही है। देखो साथ में कोई भाई बहन जब वे गीत बोलते हैं वे झूमने लगते हैं। साथ में शरीर तो झूमता ही है, लेकिन ये आत्मा झूमती है, ये आत्मा मगन हो जाती है। तो सचमुच ऐसा आज मेरा सदगुरु समझा रहा है जी। मुक्तिदार वही है, ज्ञान को जीता है, हर देव किसको राम काम रखती। शास्त्रों की प्यार से कहना, मुक्ति का हकदार वही है, मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान को जीता है। तो सचमुच अगर सचमुच मैंने ज्ञान लिया तो इस पे मैं अकीदा करूँ, इस पे विश्वास करूँ। और सचमुच आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी, सचमुच आज समय के रहवर, सचमुच जब अर्जुन और कृष्ण और दुर्योधन मैदान के युद्ध में थे, तो उधर से जिस टाइम युद्ध जो आरंभ हुआ तो कृष्ण तो अर्जुन का सारथी था, और सचमुच जिस टाइम दुर्योधन ने बाण चलाया तो 3 कदम अर्जुन के रथ को पीछे हटा दिया। तो वहां उनके पैर कांप गए, पिंडली कांप गई, पैर उखड़ गए कि तेरे पास ऊपर तो हनुमान देवता और रथ के पुण्य पर सरप देवता और सारथी, 3 लोक का मालिक, 3 लोक का नाथ, दुनिया का मालिक और सारथी, और फिर भी 3 कदम रथ पीछे हटा दिया। तो वहां अर्जुन के पैर कांप गए कि मेरे मालिक तू मुझे किसी तरह इससे बचा, मुझे इससे किसी तरह बचा, नहीं तो वो मुझे बख्शने का नहीं। क्योंकि जिसकी सांस 3 शक्ति हो और वो फिर भी पीछे हट गया हो तो क्या उसके पैर में उभरते, वो घबरा गया। और जब घबरा गया तो कृष्ण ने भी कहा कि घबराया मत। तो जिस टाइम कृष्ण ने ऐसा मुंह बाप दिखाया ना तो सारी शक्ति दिखाई, जब होश आई थी, जब कहा उसने कि बस मेरे मालिक तू ये दुनिया का मालिक, तू ही सिर्फ युद्ध को फतह कर सकता है, तू मेरी लाज बता सकता है, तू मुझे संभाल सकता है। तो आज ऐसा समय का सदगुरु हमारे जीवन में आया जो 3 लोक का मालिक है, 3 लोक का मालिक, दुनिया का मालिक, दुनिया का रचयिता, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया को पाल रहा है, दुनिया को खुआ रहा है। तो सचमुच आज हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु आया, जैसे वो समय के सदगुरु सचमुच कृष्ण जी थे, आज ये समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी। और सचमुच ये तो शरीर बदल कर आते हैं, सचमुच कभी राम बनता है तो कभी श्याम बनता है। और सचमुच अक्सर महात्मा ने लिखा भी है बाबा जी ने कि आए की तो कदर ना जाने, मरे तो पीछा चलते हैं, और आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। तो सचमुच हम जो समय के रहबर है, समय के आज सदगुरु है, हम कदर नहीं करते क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं, हमें सहज में इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनसे पूछ के देखो जिन्होंने 4 साल भर 6 महीने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर बन गई, उन्हें परमात्मा नहीं मिला, इस परमात्मा की लगता नहीं हुई। और सचमुच हमारे आज सदगुरु ने हमारा कोई यज्ञ नहीं पहुंचा, कोई जात बिराद नहीं पहुंची, और शायद में इस मालिक की लगता करा दी, तो मैं इसका एहसास नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। सचमुच रोटी का पता जब लगता है जब इंसान को भूख लगती है, और जब भूख ही नहीं है तो रोटी का क्या पता। तो सचमुच अगर मुझे भूख है इस मालिक की तो सचमुच मैं लगन लगाऊंगा, मैं गुरु की बात मान के अपने जीवन में उतारूंगा। तो सचमुच आज समय का सदगुरु, सचमुच हमारे समय का सदगुरु हमारे साथ हर पल हर घड़ी सचमुच हमारी रक्षा करता है, वो हमें नजर रखता है। हम उसे सचमुच हर पल हर घड़ी जब भी हम सचमुच ध्यान लगाते हैं तो सचमुच वो हमारे नजदीक होता है, वो हमें नजर रखता है। तो सचमुच अब समय का कोई भरोसा नहीं है। सचमुच ये तुम्हें पता होगा गुरु ने कभी कौन सी थे
ढूंढने के लिए प्रीतम सिंह से सल्तनत उन्हें जो है ना बुध वाले दिन मंगल में सोमवार वाले दिन उसका दर्द हुआ। अब दर्द होने पे रात को से जो है ना ले गए बगड़े चले गए। अब बगड़े में चले गए तो डॉक्टर कहना भाई इसका तो बीपी बहुत बढ़ रहा उनको दिया तुमको से तो भाई मुजफ्फरनगर ले जाओ। और मुजफ्फरनगर को लेके चल दी तो महापुरुषों महात्माओं वो मुजफ्फरनगर पहुंचा नहीं अपना शरीर पूरा कर। तो महापुरुषों महात्माओं इतना बढ़िया महात्मा बेचारा जिंदगी से याद करे तो तुरंत आ जाता, ऐसी सेवाओं में पूरा योगदान देता, लंगर में जा लगता। तो सचमुच मन पे जब ऐसा महात्मा बीच से निकल के जाता है वो तो कहा भी है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। और कहीं अवतार पहला पढ़न है तो निरंकार का है तो इस मालिक का, लेकिन साथ में एहसास होता है। नहीं तो जिसने इसने जीवन को जान लिया उसे फिर परवाह क्या है। जैसे कबीरदास ने कहा कि जिस मरने से डर डरे मेरे मन आनंद और आनंद से ही चाहिए पूर्ण पर। तो सचमुच हमारे जीवन में मालिक आया तो लेकिन हम इसका सचमुच एहसान, इसका हर पल हर घड़ी एहसास, सचमुच मेरे सदगुरु ने मुझे अपनाया और सचमुच मुझे महात्मा बनाया और सचमुच में आनंद लो। मैं सचमुच इसकी बात मान के अपने जीवन में उतार पाऊँ तो सचमुच बात मुझे भी बनेगी। जब सचमुच मैं इसकी गुरु की बात मान के मैं अपने जीवन में उतारूंगा और सचमुच अपने जीवन में सचमुच जब उतारूंगा तो मुझे आनंद भी मिलेगा, मुझे लाभ भी मिलेगा। और समय की अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, समय की भी अपनी मर्यादा है। तो सचमुच एक बाबा जी ने लिखा कि साधु की विसंगत कर ले गीत प्रभु के गाएगा, साधु की विसंगत कर ले निज घर में बढ़ जाएगा, साधु की विसंगत कर ले अधरों पे मुस्कान रहे और कहीं अवतार मिले सदगुरु पूरा घर की ही पहचान रहे। तो सचमुच अब हमारे घर का पता लग गया। जैसा महात्मा कह देते हैं कि आयो जामे क्या काम का तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकामे लोटो में जब दोबारा। तो सचमुच मुझे पता लग गया, मुझे तो सचमुच अभी मैं यही हूँ और सचमुच जब ये शरीर छोड़ के जाऊंगा तब भी यही रहूंगा। क्योंकि सचमुच मुझे पता लगा कि मेरा तो घर यहाँ है ही नहीं, सचमुच मेरा तो घर सचमुच कहीं हो रहा ही है। तो आज हमारे जीवन में ऐसा सतगुरु आया सचमुच और उन्होंने हमें मालिक की रक्षा करा के हमें निहाल कर दिए, हमें जोड़ा मुक्त कर दिए। ने बात लिखी मोताल वाणी में 84 का चक्कर रूप रूप में बांट दिया सर्जनहार अन्नज पिंडज शोभित कुछ भी तीन बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पे करे ये कृपा, जिस प्राणी पे करे ये कृपा मानव उसे बनाता है। सतगुरु यदि कृपा करे तो मानव को राम बनाता है। सत्य के सतगुरु के बगैर इस सत्य के रहते को कोई भेद न कोई जान सके और कहीं अवतार बिना सतगुरु पूरे इस रंग राम को कोई जान नहीं सकता। क्योंकि सत्संगत के कहीं चले जाओ, कितनी इतिहास पढ़ लो, कितनी वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक समय का सतगुरु जीवन में नहीं आने का जब तक इस मालिक की रक्षा नहीं होने की। और समय ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। निरंकार में छोड़ देना तो दास को गुरु की था सत्संगत। और विजय जी का जब फोन आया रात तो दास का आने का विचार नहीं था, कहने लगे तुम भलेडी चले जाइयो। तो सत्संगत में फिर वो रात को आ गया, रात को आके जाना अपने कार्य भी करे। और सत्संगत अभी मालिक की कृपा से सत्संगत जो सेवा मिली क्योंकि सेवा कराने वाला भी है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रचारक महात्मा आते हैं, ज्ञानमान महात्मा सत्संगत जिनके सत्संगत भंडार भरे हुए है, सत्संगत ज्ञान से सत्संगत। और ये तो सतगुरु की कृपा है सत्संगत। ये जैसे टुकटे फुकटे शब्द तुम्हारे सत्संगत सामने ये माता जी ने जो भी कहलवाया वो अपने आप कहलवाया। सास की क्या हिम्मत है, क्या ताकत है सत्संगत। और सत्संग दास अंतिम दास विनती करता है कोई ऐसा आप शब्द निकल गया तो निरंकार में छोड़ देना और आगे से ऐसा बोल ना निकले जो मालिक का ना हो और तेरे संतों को अच्छा ना लगे। तो सत्संगत अक्सर महात्मा कह देते हैं
कि भगत का ऐना कर्तव्य अपा अर्पण कर देवा और कहीं अवतार एक काम गुरु का हल्दी जोड़ी कर देवा। तो साथियों जी प्यार से कहना जी।